हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपके मध्य कुछ विशेष बिंदु लेके आया हूँ जो मेरे मित्र मंडली में से कुछ व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि आप अपने बिंदु को, अपने टॉपिक्स को थोड़ा सा बेसिक पढ़ाइए। तो हमने कहा दे आर सेइंग राइट, सो आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक फ्रॉम द बेसिक सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन विद सो मच एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजली। तो अभी देख सकते हैं, एक तरफ हमने लिख दिया भैया घन और एक तरफ घनमूल। घन का तात्पर्य होता है किसी संख्या का उसी सेम संख्या से 3 बार गुणा। हमने कहीं लिख दिया, हमने आपसे कहा कि भैया 2 का घन कीजिए, तो 2 का घन का करने का ये मतलब, क्यूब करने का ये मतलब होता है कि इसी संख्या का अंदर ही 3 बार गुणा। 2 2 4 2 8, यानी 2 का घन कितना होगा? 8 होगा। उसी प्रकार से अगर कहीं लिख दें हम 6 का घन करिए तो हम कर सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 तो 16। तो घन का तात्पर्य हम होता है कि उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा कर देना। सेम संख्या हो, संख्या बदलनी, ये नहीं कि 6 गुणे 3 गुणे 2, ऐसा नहीं। जिस संख्या का घन करने के लिए, क्यूब करने के लिए कहा जाए, हमें उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना है। 3 से नहीं गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। लोगों को यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि 3 से गुणा करना। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ब्रेड एंड बटर। रियलिटी ये है कि आपको उसी संख्या से सेम संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना होगा, तो आपको आपका घन मिल जाएगा। ये आपका बेसिक था घन। इसके जस्ट विपरीत होता है घनमूल। इसमें थोड़ा और आपको क्या होता है, थोड़ा सा आप विषम परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं, पर तब भी मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जो प्राचीन तरीके से बताया जाता था। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, अगर हम यहाँ लिखेंगे कि हमने कहा कि भैया आप फाइंड करिए 125 का क्यूब रूट घनमूल, यानी 125 किसका क्यूब रूट है। हमने यहाँ 3 लिख दिया। 3 लिखने का संकेत ये है घनमूल की बात हो रही है, वर्गमूल की बात। हम बेसिक से करेंगे, हमको 125 का वह तरीका अपनाना होगा जिसमें हमें 3 के जोड़े मिल जाए, सेम संख्या के 3 के जोड़े मिल जाए। यानी कहीं से भी कैसा भी हम गुणनखंड करें, कैसा भी फैक्टर करें, हमें चाहिए 3 का पेयर, सेम संख्या का पेयर हो जो 3 के पेयर में हो। 3 या 3 के गुणनखंड में भी हो सकता है, जैसे 3 का हो 3 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से हम करते हैं। हम देखेंगे 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7 1 8। अब 3 से कटने का रूल क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3, कि जो भी संख्या दी उसको जोड़ लो, अगर वो 3 के कहीं भी टेबल में आती है तो वो डिविजिबल है। लेकिन 5 2 7 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 125 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी संख्या आएगी 5 से देखते हैं 25, 5 से देखते हैं 5 और 5 से देखते हैं 1। यानी हमको दिख रहा होगा कि 5 बहुत सुंदर मनमोहक संख्या है जो कहीं ना कहीं 125 के अंदर में जब 3 बार लिखी जाएगी तो हमको वो घन का रूप प्रदान करती है। यानी 3 बार वो आ रही है, और हमें तो यही चाहिए था कि सेम संख्या जो हमें मूल संख्या के बराबर प्राप्त हो सके वही का गुणा करना है। यानी ये सेम संख्या हुई, इसका 3 बार गुणा हुआ आपस में, और इसी की वजह से यहाँ 125 प्राप्त हुआ है। यानी हम लिख सकते हैं कि भैया क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। यानी 5 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें 125 की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा बड़े में चलेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये थोड़ा सा इजी था। अब हमें प्राप्त करना है 729 का वर्ग घनमूल, क्यूब रूट। क्या निकालना भैया? क्यूब रूट निकालना है। इसको भी हम बेसिक से करके याद कर सकें तो अब मैं तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 10 तक तो एटलीस्ट याद कर लें, जैसे आपको आगामी परीक्षाओं में दिक्कत ना हो, प्रश्नों को आप जल्दी से जल्दी हल कर सकें। फिर भी मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ मैं देख सकता हूँ 7 2 9 9 18, यानी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि ये 18 आ रहा, 3 के पहाड़े में 18 आ रहा। 3 से स्टार्ट किया जाए, 24 दिया 72, 3 3 9, 3 से किया जाए, 3 8 24, 3 3 से किया जाए 27, 3 से किया जाए 9, और 3 से किया जाए 3, और 3 से किया जाए 1। यहाँ आप देख सकते हैं 3 के पेयर बनेंगे। अब यहाँ देखा जाए 3 3 का 1 9, 3 3 का 1 9, 3 3 का 1 9। क्या पेयर बन गया? क्या जोड़ा बन गया भैया? क्या 3 का जोड़ा बन गया? क्या 729 में 3 हमें जो चाहिए था कि कोई ऐसी संख्या जो सेम संख्या भी हो और 3 बार आपस में गुणा हो जाए, वो हमारा घनमूल बन जाती। क्या हमें प्राप्त नहीं हुआ? क्या 9 3 बार नहीं आया? 1 2 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, और 3 3 का 9। क्या हमें वो संख्या नहीं प्राप्त हुई? तो हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट क्यूब रूट के अंदर 9 गुणे 9 और गुणे 9 लिख दें तो 3 बार 9 आने का यह मतलब है कि ये 3 और ये 3
हर रूट को हटाएगा तो यहाँ केवल बचेगा 1 रूट, यानी 9 ही बहुत सुंदर और मनमोहक संख्या होगी जिसका आपस में 3 बार गुणा किया जाएगा तो हमें 729 देगी। और जब भी कभी हम क्यूब रूट में 729 देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि 9 का घन किया गया है। इति समाप्तम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आई विल प्रोवाइड यू every single information with love and affection. Thank you. Bye bye. Take care.